नमस्कार। आज हम ऑडिट की दुनिया के एक बहुत ही खास पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ, ऑडिट दस्तावेजीकरण। बिल्कुल। और इसमें भी हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग यानी SA 230 पर फोकस करेंगे। हमारे पास SA 230 के कुछ अंश हैं। और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी क्या है ऑडिटर के लिए। हाँ, और ये स्टैंडर्ड क्यों इतना जरूरी माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये SA 230 अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो क्या है? मतलब सिर्फ रिकॉर्ड रखना। देखिए, ऊपरी तौर पर तो हाँ, रिकॉर्ड रखना ही है। ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट का दस्तावेज तैयार करे। ओके। लेकिन इसका असली मतलब थोड़ा गहरा है। ऑडिटर ने जो भी प्रोसीजर किए, जो सबूत मिले, है ना, हाँ हाँ। जिन जरूरी बातों पर गौर किया और जो भी नतीजे निकाले, उन सब का एक लॉजिकल, समझने लायक रिकॉर्ड बनाना। समझने लायक किसके लिए? ये अच्छा सवाल है। रिकॉर्ड ऐसा हो कि कोई दूसरा अनुभवी ऑडिटर, जिसे पहले से उस ऑडिट का कुछ पता ना हो, अच्छा। वो भी देखकर समझ जाए कि भाई काम कैसे हुआ था और ऑडिटर किस बेसिस पर अपने कंक्लूजन तक पहुंचा। ये दिलचस्प है। मतलब एक तरह की पारदर्शिता और स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, बिल्कुल। पर क्या ये मानक सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट पर ही लगता है या इसका दायरा और भी है? देखिए, मेनली तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट के लिए ही है, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो ये कहती है कि ये स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल है। जरूरत पड़ने पर आप इसे अन्य हिस्टोरिकल फाइनेंशियल जानकारी के ऑडिट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। जैसे जैसे कोई स्पेशल पर्पस ऑडिट हो गया। हाँ, जाहिर है आपको सिचुएशन के हिसाब से इसे थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा, परिस्थितियों के अनुसार ढलना होगा। ठीक है। तो ये जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल हो सकता है। अब एक और बात, ऑडिटिंग में तो कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं, एसेज हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। तो क्या दूसरे एसेज SA 230 पर असर डालते हैं? क्या वो इसे ओवरराइड कर सकते हैं? ये जानना भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, होता क्या है कि दूसरे एसेज में अक्सर डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी अपनी कुछ खास जरूरतें होती हैं। अच्छा, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। हाँ, स्पेसिफिक। जैसे हो सकता है कोई खास एरिया के ऑडिट के लिए, मान लीजिए इन्वेंट्री ऑडिट, तो उसके लिए कोई दूसरा ऐसे का है कि आपको ये चीजें जरूर डॉक्यूमेंट करनी है ज्यादा डिटेल में। लेकिन ये जो खास जरूरतें हैं, ये ऐसे 230 के जो मूल सिद्धांत हैं उनको कमजोर नहीं करती, ओके। बल्कि वो उसके ऊपर बनती हैं। ऐसे 230 एक तरह से वो क्या कहते हैं, बुनियादी ढांचा है, वो फाउंडेशन है। नींव की तरह। हाँ, बिल्कुल, नींव, जिस पर बाकी डॉक्यूमेंटेशन की इमारत खड़ी होती है। ऐसे 230 ये पक्का करता है कि डॉक्यूमेंटेशन काफी हो, टाइम पर हो और जो काम हुआ है उसे सही से दिखाए। समझ गई। तो ऐसे 230 बेसलाइन है और बाकी एसेस स्पेसिफिक डिटेल्स जोड़ सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड्स के अलावा भी तो चीजें होती हैं, जैसे कानून, रेगुलेशंस। क्या उनका भी कोई रोल है इसमें? बिल्कुल। और ये एक ऐसा एरिया है जहां ऑडिटर्स को बहुत सावधान रहना पड़ता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि स्रोत साफ कहते हैं कि कानून या नियम, मतलब लॉज और रेगुलेशंस, वो डॉक्यूमेंटेशन के मामले में एक्स्ट्रा जरूरतें डाल सकते हैं और कई बार तो वो ज्यादा सख्त भी हो सकती हैं। ज्यादा सख्त मतलब ऐसे 230 से भी ज्यादा? हो सकता है। मान लीजिए किसी खास इंडस्ट्री जैसे बैंकिंग या इंश्योरेंस के लिए कोई कानून कहता हो कि आपको फलाना चीज भी डॉक्यूमेंट करनी है, जो शायद ऐसे 230 में उतनी साफ साफ न लिखी हो। ओके। या हो सकता है कानून किसी डॉक्यूमेंट को ज्यादा लंबे समय तक संभाल कर रखने को कहे, तो ऑडिटर को सिर्फ ICAI के स्टैंडर्ड्स नहीं देखने, उन्हें उस देश के या उस एंटिटी पर जो भी कानून और नियम लागू होते हैं उनकी भी पूरी जानकारी रखनी होगी और उनका पालन भी करना होगा। ये भी ऑडिटर की जिम्मेदारी का हिस्सा है। यानी ऑडिटर को कई लेयर्स का ध्यान रखना पड़ता है, स्टैंडर्ड्स का भी और बाहरी कानूनों का भी। तो कुल मिलाकर देखें तो ऐसे 230 सिर्फ एक नियम जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऑडिट की क्वालिटी, उसकी पारदर्शिता, उसको बनाए रखने का एक बहुत जरूरी टूल है। ये पक्का करता है कि ऑडिट का काम अकाउंटेबल हो, उसकी बाद में समीक्षा हो सके। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, ये ऑडिट की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता की गारंटी है। हाँ। ये ऑडिटर के काम का सबूत है, जरूरत पड़ने पर उसके बचाव का आधार भी बन सकता है। इससे न सिर्फ क्वालिटी मेंटेन होती है, बल्कि पूरी ऑडिट प्रोसेस में एक डिसिप्लिन आता है। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? कि अलग-अलग देशों में या अलग-अलग जुरिस्डिक्शन में कानून द्वारा तय की गई ये जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरतें होती हैं, वो कितनी अलग-अलग होती होंगी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और इन अंतरों का असल में ऑडिट करने के तरीके पर, मतलब ऑडिट कंडक्ट करने पर क्या और कैसा असर पड़ता होगा, ये आगे सोचने के लिए एक अहम मुद्दा है।